हाँ जी, जय माता दी। जय गुरु महाराज, गुरु ओम प्रकाश की जय। महाकाली दक्षिणेश्वरी का काली की जय। जय शमशान दी काली की जय। रास्ते की काली की जय। शक्ति माँ काली नमो शक्ति भगवती की जय। देवों की देव महादेव, हमारे महादेव की जय। आज हमारे 2-3 दिन हो गए हमने साधना की वीडियो नहीं बनाए। इसीलिए नहीं बनाया कि मैं थोड़ा सा बिजी सी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा जा काम थे, काम भी ज़रूरी थे। वहाँ पर हमारा जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाए थे। क्योंकि कई एक बार ऐसे हो जाते हैं जो कहीं पे जाना ज़रूरी पड़ जाते हैं, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाए थे। महाकाली सब ते कृपा करे, क्योंकि दक्षिणेश्वरी काली रहमत सारे अंत करे। आज माँ भगवती की साधना हमने कुछ मंत्र हमारे गुप्त है, उस मंत्र आज हमने कुछ जागृत किए। वो मंत्र मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने जब हवन करती हूँ माता काली को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, तो हम अपने मंत्र को उच्चारण करते हैं। वो मंत्र हम प्राइवेट रखते हैं। वो मंत्र मैं सिर्फ अपने शिष्यों को बताती हूँ, अपने चेलों को बताती हूँ, और किसी को मैं नेट पे वो मंत्र मैं नेट पे कभी नहीं पाऊँगी, क्योंकि हमने मंत्र जागृत किए हुए है कुछ, तो इस करके वो मंत्र मैं नहीं बताऊंगी किसी को, क्योंकि वो मंत्र ऐसा है कि हमने देखो जागृत किए हुए है कैसे आप लोग, वो मैं नेट से मंत्र कभी नहीं पाऊंगी। तो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। माता रानी की कृपा कि आप लोग सब ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ माता रानी आप सब नू कृपा करे, रहमत करे, जग जननी सारे की कृपा करे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइबर मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं जो भी साधना की वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहले पहुँच जाए, ठीक है ना। ये हमने जब जागृत किए थे तो हमने हवन किए थे, ठीक है। आज माँ आप जैसे भी करना चाहते हो साधना, पर आज मैं माता बंगला मुखी का मैं मंत्र बताने वाली हूँ। माँ बंगला मुखी जी आप सब पे कृपा करें, ठीक है। माता बंगला मुखी जी का मंत्र मैं बताऊंगी, उनकी साधना बताऊंगी। जैसे मैं वीडियो में बोलूँगी वैसे ही आप लोग साधना करिएगा। अगर वीडियो में आप अच्छे तरह देखोगे, शुरू से लेकर एंड तक देखोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका विधि विधान क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साधना करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु ऐसी शक्ति है कि हर एक चीज़ को हैंडल करते हैं, है ना। आपके पास इतना पावर नहीं होगा जितना गुरु के पास होते हैं, ठीक है ना। तो गुरु होना ज़रूरी है। अगर बगैर गुरु का करते हो तो मंत्र लाभ नहीं होते हैं, करते लेते हो पर लाभ नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसका कैसे चलाना है, कैसे करना है, कैसे उच्चारण करना है, कैसे भला करना है, आप लोगों को कुछ लाभ नहीं होगा, ठीक है। इस करके मैं बोलती हूँ कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों गुरु आसन मंत्र देते हैं, गुरु कवच मंत्र देते हैं, गुरु हर एक मंत्र देते हैं आपको, है ना।
कैसे गद्दी पर बैठना है, कैसे उठना है, कैसे साधना करना है, कब उठना है, कब करना है, ये गुरु बता देते हैं। तो माँ बंगलामुखी की आज मैं साधना बताने लगी हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी पर देखना शुरू से लेकर एंड तक है। सबसे पहले वीरवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, वीरवार बोलते हैं। शुक्रवार से पहले आती है एक दिन, वो उसको वीरवार बोलते हैं। वीरवार का दिन माँ बंगलामुखी का स्वरूप लेके आइएगा। पीले कपड़े दे विच माता को लेके आइएगा। पीले कपड़े के आसन लगाइएगा। माता रानी को पीले ही चंदन से माता का श्रृंगार करना है। पीले ही आपका माता का भोग लगाना है। माता रानी के आसन लगाइएगा अच्छे से, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाइएगा। पीला प्रसाद रखिएगा माता के सामने, चाहे लड्डू हो, पीला प्रसाद होना चाहिए माता के, माँ बंगलामुखी का, ठीक है। आपके आसन भी पीले रंग का होना चाहिए। आप जो कपड़ा धारण करोगे वो भी पीले रंग का होना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचारी का पूरा पालन करिएगा। स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, साफ सफाई रखिएगा। जमीन पर ही सोना है आपको, आसन लगाना है। ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप साधना करो वहाँ पर कोई गलत व्यक्ति आपके पास आ ना पाए। ना ध्यान में रखना है आपको कि गलत कोई इंसान आपके पास साधना के दौरान आपके पास साधना कोई भंग ना करे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। रात्रि के समय में साधना शुरू करना है। 11 से लेकर 12 बजे तक की साधना है। साधना करने से पहले गणेश पूजा जरूर कर लीजिएगा। माँ शक्ति का पूजा करिएगा। माता का सारा श्रृंगार रखिएगा। माँ बंगलामुखी का सारा श्रृंगार रखना है आपको। नारियल रखना है, पान भी रखना है माता रानी का। 41 दिन की साधना है और साधना आप ध्यान से करिएगा। साधना के दौरान आप आसन मंत्र जरूर पढ़िएगा, कवच मंत्र जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उद्राक्ष की माला हो, अगर उद्राक्ष की माला नहीं हो तो आपको चंदन का माला होना चाहिए, ठीक है। तुलसी का माला होना चाहिए। इस माला से आप माता बंगलामुखी का साधना आप कर सकते हो। साधना के दौरान अपने पास नींबू जरूर रखिएगा। इसका एक कर्त चक्कू जिसको बोलते हैं, एक चक्कू और एक नींबू आपके पास हमेशा होना चाहिए साधना के दौरान, कि किस टाइम आपको इसकी बलि देने की ज़रूरत पड़ जाएगी। समझे, इस बात का समझिएगा क्योंकि साधना बहुत उग्र है। नींबू और चक्कू हमेशा अपने पास रखिएगा साधना के दौरान, क्योंकि ये नहीं पता हो किस वेले आपको इसका ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। अगर बलि देना पड़े तो फटाफट माता रानी का नाम लीजिएगा और नींबू काट के माता रानी को अर्पण कर देगा। माता रानी ये हमारा बेटा है, ये बलि अपनी मंजूर कर और मैनू बचा। अगर आपको कुछ लगे खतरा होने वाला है तो इस करके बोलते हैं, इस चक्कू और नींबू साथ में रखिएगा। रात्रि के समय अपनी साधना के दौरान ब्रह्मचारी का पालन करिएगा। झूठ नहीं बोलना। साधना करके भला करना है, बुरा मत करना है किसी का। अगर किसी का बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होना तय है, ठीक है। सनातन धर्म में गणेश जी का पूजा पहले कर लीजिएगा साधना से पहले। हनुमान को लड्डू का भोग लगाइएगा, गणेश को लड्डू का भोग लगाइएगा, भैरव बाबा के लड्डू का भोग लगाइएगा। सबको बोलिएगा हमारी रक्षा करिएगा। हे माता रानी, साधना के दौरान अगर किसी प्रकार से गलती हो जाए हमसे तो हमें क्षमा करिएगा, हमारी रक्षा करिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, किसी का घर का खाना नहीं आपको खाना है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर खाना खाते हो तो आपका जो साधना है, आपको पूजा है, वो निफलता हो जाएगी, ठीक है। वो पूजा आपको फलेगा नहीं, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जिस दिन आपको 41 दिन हो जाए साधना के, दोबारा फिर माता रानी का सारा श्रृंगार किसी मंदिर में दे के आइएगा। माता रानी को घी का दीपक का तेल जगाइएगा माता रानी की प्रतिमा के सामने। घी का दीपक करिएगा माँ के सामने, माँ बंगलामुखी के सामने, ठीक है। दूसरा नंबर, साधना के दौरान किसी के घर से कुछ ना लेके खाए। और ध्यान में रखिएगा लहसुन प्याज का बिल्कुल आपको परहेज करना है। बाद में मत बोलिएगा मैंने आपको बताया नहीं। कई बच्चे हमें कमेंट में बोलते हैं माता जी आप बताते नहीं। मैं शुरू से लेके एंड तक मैं बोलती हूँ। नहीं पता लगे तो वीडियो को देख लिया करो चंगी तरह। इसे मैं बोलती हूँ स्पिक मत कराया करो वीडियो में,
ठीक है, कि हमारे गुरु तो हमें जुतियाँ मारते थे, छित्तर भी मारते थे हमारे गुरु, हम तो आप लोगों को कुछ नहीं कहते हैं। तो साधना के दौरान में ध्यान रखिएगा, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, पूरे ध्यान से संयम से आप साधना करिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि साधना के दौरान कई बार बुखार चढ़ जाता है, कई बार घबराहट होती है, ये कम होते हैं, पर घबराइएगा नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर, मैं मंत्र बोल रही, और जिस दिन साधना हो जाए आपको कन्याओं को खाना खिलाना है, भोजन चखाना है, कन्याओं को कन्या पूजन करना है, उसको दक्षिणा देना है। दक्षिणा में कापी और पेन जरूर दीजिएगा, मैं सबसे बोलती हूँ पेन और कापी जरूर दीजिएगा, कन्या का आशीर्वाद उनसे लीजिएगा, फिर अपना कोई काम करिएगा किसी का। अब मैं मंत्र बोलने जा रही हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं बोलूँगी, दूसरी बार मैं नहीं बोलूँगी। ओम नमो 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 शक्ति पर, ओम नमो नमो शक्ति उग्राय शक्ति पिशिताय शक्ति, ओम नमो शक्ति माँ शुक्ली पंची माँ बंगलामुखी शक्ति, नमो अधाक्ष माँ चली कहाँ चली, अग्नि को साथ कहाँ लेकर चली, चली चली माँ शक्ति स्वरूप माँ बंगलामुखी श्रद्धाए नमो चली, अष्टभुजाधारी माँ शक्ति चली 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 माँ शक्ति अष्टभुजा चली, नव सिद्धियाँ नव दुर्गा देवी च कहलावे माँ बंगलामुखी श्रेष्ठ बनावे, अष्टकों को बल बख्शे, अष्टकों को बल बख्शे बख्शे माँ बंगलामुखी चंदन नुआए शक्ति बख्शे, बख्शे बख्शे माँ बंगलामुखी श्रद्धाए बख्शे, माँ ऊंचे सिंहासन माँ अष्टभुजा धारी विराजे, विराजे माँ बंगलामुखी बृहस्पति नमो विराजे, विराजे विराजे बंगलामुखी अष्टपति नमो सिद्धात्री शक्ति विराजे, ना विराजे त गुरु दत्तात्रेय की आन, गुरु शिव शंकर गौरा की दुहाई, शक्ति मंत्र ईश्वर फूले सोचो बाचो नमो भगवते बंगलामुखी नमो, ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको 41 दिन रुद्राक्ष की माला, तुलसी का माला, इस माला से आपको जाप करना है। और ध्यान में रखिएगा, इस मंत्र ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके सिर में दर्द होगा, घबराहट भी आपकी होगी, पर आप घबराना नहीं है। आप आसन मंत्र कवच मंत्र अपना 4 लीजिएगा। अगर कवच मंत्र नहीं है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। बगैर कवच मंत्र से करोगे तो आपको घबराहट होएगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, साधना बीच में मत छोड़ना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। गुरु महाराज सबसे कृपा करे सारे ने। जय माता दी। माता रानी आप सब ਨੂੰ बल बख्शे, बुद्धि बख्शे, अपने धर्म से जुड़े रहे। हर हर महादेव।